देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नंदीश! नंदीश! मालिक, मालिक अंदर से, मालिक, हे भगवान, मालिक, मालिक, आप? मैं ही हूं। मालिक, मुझे डर था कि आप लौटेंगे या नहीं। यहाँ आते वक्त एक कबूतर ने मुझ पर वार कर दिया, इसलिए यहाँ पहुँचने और पूजा करने में देरी हो गई। मैं सब जानता हूं। आप सब जानते हैं? मतलब क्या आप वहीं थे? सिर्फ उसी वक्त नहीं नंदीश, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मजाक मत कीजिए मालिक, उस दिन गए हुए आप आज वापस लौट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको सब। जिस पुतले का तुम ख्याल रख रहे थे वो मैं ही हूं। अरे ये फोन चालू कैसे हो गया? इतने सारे मिस्ड कॉल्स। त्रिविक्रम। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं सो गया था। क्या बात है? शिवानी कहाँ है? तुम उसे यहाँ से भगाकर कहाँ ले गए? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? रात को मैं ही तो छोड़ के गया था। मेरे साथ थी, लेकिन आधी रात को कुछ भी बताए बिना कहीं चली गई। कहाँ है वो? सच में मुझे नहीं पता। वहां से लौटने के बाद मैं सो गया था और मैं अभी अभी उठा। झूठ मत बोलो त्रिशूल, तुम जरूर शिवानी के साथ ही हो। मैं क्यों झूठ कहूंगा? मैं सच कह रहा हूँ। वो कहाँ गई है मुझे कुछ नहीं पता। शिवानी कहाँ जा सकती है? ये यहाँ पे कब आ गई? हेलो हेलो त्रिशूल। एक मिनट, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। हेलो त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिविक्रम, क्या बात है? तुमने त्रिशूल को फोन क्यों किया? शिवानी मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी। मैं जो भी पूछ रहा था वो ढंग से जवाब नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शिवानी को त्रिशूल से प्यार हो गया है। त्रिशूल के शिवानी से शादी करने के बाद तुम दोनों का प्यार टूटे हुए शीशे जैसा हो गया है। अब तुम्हें उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा और इस टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ना होगा। अगर तुमने इस टूटे हुए शीशे को हड़बड़ी में जोड़ने की कोशिश की तो उसके टुकड़े तुम्हें ही घाव पहुंचाएंगे। जहां विश्वास नहीं वहां प्यार भी नहीं हो सकता। हुआ भी तो वो सच्चा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसका विश्वास जीतना होगा, तब अपने आप उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगेगा और फिर वो तुम्हारे पास आएगी। बस एक बार ये हो जाए तो वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। मालिक, आपने क्यों मुझे उस पुतले के बारे में नहीं बताया? नंदीश, अगर मैं सच्चाई बता देता तो तुम उस पुतले का थोड़ा ज्यादा ही ख्याल रखते। तुम्हारे घर वाले तुम पर शक करते, इसलिए बातों को राज रखना सीखो। मालिक, आप जिस काम से गए थे वो हुआ? काम नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी आंखों से नागिन को देखने की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ मालिक? समझ में नहीं आया। लगा जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही थी। क्या थी वो शक्ति? क्या हुआ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छे, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि अब हमें उस नागिन से मुक्ति मिल जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। आगे क्या करना है ये मेरी समझ से बाहर है। गुरुजी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। नहीं मालिक, वो भी लौट आए हैं। क्या कहा तुमने? गुरुजी ने घर आऊंगा कहकर खत भेजा था, लेकिन वो घर नहीं आए। क्यों नहीं आए ये तो नहीं पता, लेकिन गुरुजी वापस लौट आए हैं। वो वापस लौट आए हैं मतलब उन्हें कुछ तो पता चला होगा। मैं उनसे जाकर मिलता हूं। रुक जाओ।
शिवानी तुम वापस कब आ गई? अब डिनर कैसा था? तुम्हें मजा आया ना? कैंडल लाइट डिनर। उसमें पूछना क्या है, मजा ही आया होगा। उसे ही सोचकर सो रही होगी इसलिए नींद नहीं आ रही है। हाँ, तो बताओ कैसा था डिनर? मुझे वहां अकेला छोड़कर तुम क्यों आ गए? मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तुम कह कुछ रही हो। मैंने पूछा डिनर कैसा था। और मैंने पूछा तुम घर वापस क्यों आए? मुझे एक जरूरी कॉल आ गया इसलिए आ गया। तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन जाता। ओह, ले जाते वक्त तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया? बताता तो तुम आती नहीं। ठीक है, वहाँ जाने के बाद मुझे घर वापस लेकर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं थी क्या? उसके साथ रहना ही तुम्हारी इच्छा है ना? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी है? कहे बिना ही उसे जानकर पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी बातें करते हो, लेकिन आधी रात को तुम्हारी वजह से मुझे घर अकेले आना पड़ा था। तुम अकेली आई शिवानी? सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। तुम दोनों को प्राइवेसी देने के लिए मैं वहाँ से आ गया। आज के बाद अगर तुम मुझे कहीं लेकर गए और अकेले छोड़कर आ गए तो देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी? तुम्हारे पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हे भगवान, सॉरी शिवानी, सॉरी सॉरी। बात मत करो तुम मुझसे, तुम्हें देखते ही गुस्सा आता है मुझे। जैसे कि पहले बड़ा प्यार करती थी। हाँ हाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं, पर पता नहीं क्यों दाहिनी आंख फड़क रही है। हाँ, जाते वक्त भी ऐसे ही कुछ कह रहे थे ना? क्यों वापस कहीं छोड़ आने का सोच रहे हो? अरे रे नहीं तो। अच्छी बात है। तुम्हें ना मेरी जगह होना चाहिए था, तब तुम्हें समझ में आता। एक तो कल अमावस्या थी, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो। अपनी पत्नी को कोई ऐसे अकेला छोड़कर आता है क्या? हुआ है क्या नहीं खबर, पर कुछ तो है अलग मगर। शिवानी, तुम कुछ कह रही हो क्या? हाँ, शतनामावली सुनोगे क्या? नहीं नहीं शिवानी, प्लीज गुस्सा मत करो। वो क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर मैं और कुछ ही सोचने लगता हूँ। मतलब वो बहुत सिर खुजा लिया। हाँ, अब सो जाओ। क्या ये सच में शिवानी है? इससे पहले आज तक ऐसे कभी बातें नहीं की। आखिर क्या बात है? हेलो, भले ही अब वो तुम्हारी पत्नी हो, लेकिन तुम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, याद रहे। मेरे जीवन में तितलियां सपने में ही आएंगी। ये मेरी जगह नहीं है, मैं नीचे सो जाता हूं। क्या हुआ? इतनी जल्दी में आने को कहा, बात क्या है? आओ बैठो, बताता हूं। बाइक पर बैठूं? जाना कहाँ है? कहीं जाते वक्त ये सब सवाल नहीं पूछते। फिलहाल हमारे पास बाइक ही है, कार सर्विसिंग पे है। जल्दी बैठो शिवानी, जल्दी बैठो। क्या हो गया त्रिशूल? लगा जैसे करंट पास हुआ। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने मुझे कभी समझा ही कहाँ है? त्रिशूल,
तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे ही बस चक्कर मारने जा रहे हैं। चक्कर मारने? क्या हो गया? पता नहीं, शायद कुछ गड़बड़ है। उतरिए, इसे भी आज ही खराब होना था। अब ये कहाँ रह गया? इसे तो अब तक आ जाना था। क्या हो गया? बाइक को बुखार चढ़ गया है। क्या कहा? बाइक को बुखार चढ़ गया? तो और क्या, मुझे कैसे पता होगा? मैकेनिक थोड़ी ना हूँ। तुम्हें बाइक ठीक करनी तो आती है ना? हम ट्रिप पर गए थे तब कार रिपेयर की थी तुमने। हाँ, वो कार थी और ये बाइक है। मैं बाइक रिपेयर नहीं करता। तो फिर अब हम क्या करेंगे? उसके आने का इंतजार। क्या कहा? हाँ, मैंने कहा रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। आखिर आ गया। हाय ब्रो। हाय शिवानी। इनके बारे में तुम्हें पहले से पता था? हाँ, नहीं तो नहीं। तो इनके आने से पहले तुमने आ गया ऐसा क्यों कहा था, बताओ? इसने गाड़ी देख ली होगी, इसीलिए शायद इसने गेस कर लिया होगा। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम? ब्रो, वो पता नहीं, बाइक अचानक बंद पड़ गई है। समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। शायद मोटर में ही कोई प्रॉब्लम है। शिवानी के साथ में घूमने निकला था मैं और बाइक खराब हो गई। ब्रो, मेरी एक मदद करो ना, तुम ही शिवानी को घुमा लाओ ना। मैं? प्लीज ब्रो, घुमा लाओ ना। श्योर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अरे क्या तुम भी शिवानी, तुम चुपचाप उसके साथ चली जाओ ना, मैं बाइक ठीक कराता हूँ। नहीं त्रिशूल। शिवानी, ये वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो आओ, आओ बैठो बैठो। शिवानी, आओ शिवानी। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ में ऐसा वक्त भी आएगा। मैं हमेशा चाहता था शिवानी मेरे साथ बाइक पे बैठे, लेकिन आज उसके खुद इस बात को कहने पर भी मुझे शिवानी को उसके साथ भेजना पड़ा। ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ शिवानी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी का शक्ति दंड तो यहाँ पड़ा हुआ है। इसे देखकर लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ मालिक? नंदीश, तुम्हारा शक सही निकला। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? बोलिए ना मालिक। अब हमें यही पता लगाना है। लेकिन हम पता लगाएंगे कैसे? जब हम पर मुसीबत आती थी तो गुरुजी बताते थे। अब अगर गुरुजी ही मुसीबत में हैं, तो हम कैसे पता लगाएं? नंदीश, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। जब सवाल है तो जवाब भी होंगे। गुरुजी ने जरूर हमें अपनी मुसीबत के बारे में बताने के लिए कोई ना कोई सुराग छोड़ा होगा। ये बात तो तय है, लेकिन वो सुराग है क्या, इसका पता लगाना है। लेकिन कैसे? नंदीश, सुराग सामने है। ताड़पत्र?
दिग्विजय, ये ताड़पत्र मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर रखा है। तुम्हें एक इंसान से मिलना होगा जिसका नाम है तवक्कल रहमान। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कोई तुमसे सीखे। तुम बार बार मेरा दिमाग खराब करने आते हो। मैं तुम्हारा दिमाग खराब करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ। हेलो सुनो, उसके नहीं जाऊंगी कहने पर भी तुमने उसे जबरदस्ती क्यों भेजा? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? वो भले ही मना कर रही हो, लेकिन वो प्यार उसी से करती है, इसीलिए। ऐसा उसके दिल ने तुमसे कहा क्या? अपनी ये बकवास बंद करो। वो तुम्हारा प्यार नहीं समझती है बस। मतलब तुम्हारा कहना है कि वो मुझसे प्यार करती है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी बातें सुन सुनकर ही मेरा ये हाल हो गया है। तुम बार बार सामने प्रकट होते हो और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हेलो हेलो, अगर मैं नहीं होता तो तुम कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाते। शिवानी को मत जाने दो भाई, उसके दिल में तुम ही हो। लाइन मारना जारी रखो, समझे? वो तुम्हारे पास जरूर लौटेगी, देखते जाओ। वो मेरे पास लौट कर आएगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान करके मूड ऑफ मत करो। तुम्हारा मूड मैं खराब नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद अपना मूड खराब कर रहे हो। शिवानी तुम्हारी है, उसे जाने मत दो भाई। मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। त्रिशूल, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। तुम बातों से नहीं मानने वाले हो। रुक जाओ। मैं हाथ लगता तो आज छोड़ता नहीं उसे। कहता है वो वापस लौट आएगी, मुझसे प्यार करने लगेगी, मतलब कुछ भी। शिवानी, उसके वो सब बातें करने की वजह से मुझे वैसा ही भ्रम होने लगा है। अब कमाल है। मेरा जीवन ही एक बहुत बड़ा मजाक बन गया है। इसी का नाम तो जीवन है। पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो चलो, जीवन चलते रहना चाहिए। तुम्हारा ही आना बाकी था। अब तक वो यहाँ आकर मेरा दिमाग खाए जा रहा था, और अब तुम भी। वो मतलब कौन? तुम्हारी तरह सवाल पूछने वाला पागल। तुमने मुझे पागल कहा? तो और क्या कहूँ, सच ही तो कहा है। ओह, ऐसे चुप क्यों हो गई? उसकी तरह भागने का सोच रही हो? बहुत बातें कर ली, भ्रम के रूप में ही सही मुझे धक्का देने में मदद करो। आओ। हेलो भ्रम रूपी शिवानी, धक्का मारो, चलो। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो? तुम्हारे घूरने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं क्या चीज हूँ जानती हो ना? मैं सिर्फ असली शिवानी से डरता हूँ। ये डुप्लीकेट और भ्रम रूपी शिवानी से मैं कभी नहीं डरने वाला। आई बड़ी बातें करने वाली। तुमने मुझे डांटा? रुको दिखाती हूँ। धीरे धीरे धीरे। ये कैसे हुआ? भ्रम में इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम भ्रम हो या कोई भूत हो? तुम्हारे पैर तो सीधे ही है, मतलब भूत नहीं हो। मेरा भ्रम। तुम भ्रम भी नहीं हो शिवानी, तुम असली शिवानी हो क्या? किसी और से ही पूछ लो। अजय, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? तुम मुझे फिर वहाँ अकेला छोड़कर आ गए। मैंने अकेले कहाँ छोड़ा? बाइक खराब हो गई तो कार में बैठाया मैंने। बाइक खराब हो गई थी तो मुझे किसी और के साथ जाने दोगे तुम? अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या करते? शिवानी, तुम्हें कैसे कुछ हो जाता? मैंने तुम्हें त्रिविक्रम के साथ भेजा था। तुम जो चाहती हो मैंने वही तो किया था।
अगर आगे से ऐसा कुछ किया ना तो ठीक नहीं होगा त्रिशूल। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तुमने जो काम किया है ना उसके लिए सजा मिलेगी। सजा? कैसी सजा? ए, चलो धक्का मारो। मैंने कहा धक्का मारो। अरे ये आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ना आगे बढ़ पा रहा हूँ ना पीछे, दम घुट रहा है मेरा। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मुझे आपके पास भेजा है मेरे गुरु त्रयंबक ने। त्रयंबक? तुम उसे कैसे जानते हो? कहा ना, वो मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने ही कहा आपसे मिलने के लिए, और मैं इसीलिए आपके पास आया। गुरु? तुम्हें मुझसे क्या काम है? गुरुजी किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें। ताड़पत्र पर आपका नाम लिखा था, उसे पढ़ने के बाद मैं आपके पास आ गया। त्रयंबक, क्या हुआ है उन्हें? साफ साफ बताओ। वही जानने मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। मेरे गुरु ठीक तो है ना? मर गए। उनकी मौत सांप के विष से हुई। वो बहुत शक्तिशाली नाग है। त्रयंबक की मौत उस सांप के कारण हुई है। एक सांप के कारण उनकी मौत हो गई है? जो सर्प को दिग्बंधन में डाल देता हो, सांप भला उसे कैसे मार सकता है? क्या कहा? क्या कहा? फिर से बोलना। अब कुछ नहीं। तुमने कहा दिग्बंधन। तुम पर सर्पदोष का प्रभाव है ना? देखिए, पुरानी बातों को मत पूरे दिए, सांप के बारे में बताइए। सर्पदोष का मूल जानने पर ही तुम्हारे सवाल का जवाब। नागराज को मारने वाले कातिल हो तुम। हाँ हूँ, आदिशेष को मारने वाला मैं ही हूँ। हे महादेव, आखिर मेरे मन में ये व्याकुलता क्यों उत्पन्न हो रही है? त्रिशूल से दूर होने का निर्णय तो मैंने ही लिया था, और वो खुद मुझे छोड़ने के लिए तैयार भी हो गया। फिर भी मेरा मन उसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा है? पहले तो त्रिशूल का नाम सुनते ही गुस्सा आता था। वो जब भी मुझे परेशान करता था तो बहुत नाराज होती थी। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं उससे दूर हो जाऊं। लेकिन अब मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता, उस पर दया आती है। त्रिशूल ने जिस तरह मुझे त्रिविक्रम को सौंपा, ये शायद न्याय ही है, लेकिन मुझे तो इसमें त्याग नजर आ रहा है महादेव। मैंने सच्चा प्यार सिर्फ अपने आदिशेष से, त्रिविक्रम से किया। उन्हें ही ढूंढते ढूंढते मैं इस धरती पर आई, और अब जब हमारे मिलन का वक्त पास आ रहा है तो मेरा मन त्रिशूल की तरफ क्यों खींचा जा रहा है? मन के एक कोने में जो ये व्याकुलता है, ये मुझे पूरी तरह से बेचैन कर रही है। पहले तो मैं आदिशेष से कितना प्यार करती थी, सिर्फ उनका नाम सुनते ही मेरा दिल धड़कने लग जाता था। लेकिन अब जब वो मेरे सामने खड़े होते हैं तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता। क्या इसका मतलब आदिशेष के प्रति मेरा प्यार कम हो गया है? हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। हे महादेव, मुझे जवाब चाहिए। मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? गुरुदेव भी आदिशेष के बारे में ही मुझे कुछ बताने वाले थे, लेकिन ना जाने किस बुरी शक्ति की नजर लग गई।
कि वो मुझे जो बताना चाह रहे थे वो बता ही नहीं पाए। आखिर गुरुदेव आदिशेष के बारे में मुझे क्या बताने वाले थे महादेव? मुझे ये आज आपसे जानना ही है। इतने दिनों से मैं उसे ही ढूंढ रहा था, लेकिन एक छोटा सा भी सुराग नहीं मिला। अब तूने मुंह खोल दिया है, पता कहाँ है वो? उसे यहाँ बुला, यही मारूंगा उसे। आदिशेष को बुलाने पर उसे मारना तो छोड़ो, उसे अपनी आंखों से देखने की शक्ति भी नहीं है तुम में। बुलाऊं क्या? बुला उसे। आपको तो भक्त प्रिय कहते हैं, लेकिन आपको अपनी इस भक्त का दर्द क्यों नहीं दिखता? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बताइए मुझे। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना, तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। बताइए मुझे। शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने विवेक से काम लो शिवानी। ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी जान दे रही हो? सब जानते हुए भी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं? हाँ, अगर आपको उत्तर चाहिए ना, तो इस पत्थर से पूछिए जिनके गले में आप स्थित हैं। शिवानी, तुम मेरे भगवान को पत्थर कह रही हो? ये पत्थर नहीं है तो और क्या है? मेरा दुख दर्द देखकर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। पत्थर नहीं तो और क्या समझूं? संयम रखो शिवानी, तुम्हें इन सब का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। कब मिलेगा? उस दिन का इंतजार करते करते अब मेरा संयम टूट रहा है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे मेरे आदिशेष के बारे में जानना ही है। मुझे उनसे शादी करनी है। जो सच गुरुदेव मुझे बताने वाले थे, मुझे वो जानना है। तो बताइए मुझे। अगर आप ऐसे ही चुप रहे तो मैं यही अपने प्राण दे दूंगी। देखिए शिवानी, अगर तुम्हें उस सच्चाई के बारे में जानना है जो त्रिकाल गुरु तुम्हें बताने वाले थे, तो शीघ्र अपने घर जाओ। वहाँ जाने से क्या होगा? आप बस किसी तरह मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, है ना? मुझ पर विश्वास करो शिवानी, तुम शीघ्र अपने घर जाओ। तुम्हें तुम्हारे प्रेमी साक्षात आदिशेष के दर्शन होंगे। मेरे आदिशेष? हाँ, नागलोक का युवराज। वो घर पर? यहाँ मुझसे बातें करते हुए समय व्यर्थ मत करो शिवानी। जाओ, आदिशेष तुम्हारे घर पर है, उससे जाकर मिलो। तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर महादेव का आशीर्वाद रहा तो तुम दोनों का मिलन आज ही हो जाने की संभावना है। जाओ। जाती हूँ, मैं अभी घर जाती हूँ। आदिशेष, आपको देखने की खुशी में मुझे एक एक कदम, एक एक मील जितना दूर नजर आ रहा है। जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे मिलने के लिए मैं व्याकुल होती जा रही हूँ। कहाँ है मेरे आदिशेष? घर के अंदर है क्या वो? इसका मतलब त्रिविक्रम घर लौट आए हैं। मुझे अभी उनसे मिलना होगा। उन्हें पुरानी बातें याद दिलानी होंगी। वो तो मुझे देखते ही भागकर गले लगा लेंगे। आदिशेष,
आदिशेष नाग रूप में मेरे सामने। आखिर 25 सालों के इंतजार के बाद मेरी मेहनत आज रंग लाई है। मेरे आदिशेष नाग रूप में मिल गए मुझे। आदिशेष कहाँ जा रहे हैं? इन्हें मेरे बारे में पता नहीं चला क्या? शायद मुझे ही ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं। आदिशेष, आदिशेष, मैं यहाँ हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरे बुलाने पर भी वो बाहर जा रहे हैं। क्या उन्होंने सुना नहीं? आदिशेष, शायद मेरी आवाज नहीं सुनी। नहीं, नाग रूप में ही पीछा करना सही होगा। आदिशेष, आदिशेष रुक जाइए। आदिशेष, आदिशेष रुक जाइए। आदिशेष, आदिशेष, आदिशेष रुक जाइए। इतने वक्त माया जाल में होने के कारण किसी भी सर्प को मनुष्य रूप में परिवर्तित होना पड़ता है, इसलिए शायद आदिशेष मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए। इसका मतलब वो मेरे लिए नहीं बदले थे। आदिशेष, 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 आदिशेष। अरे ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ से आगे क्यों नहीं जा पा रही हूँ? लेकिन आदिशेष अंदर कैसे चले गए? ये कैसे हो सकता है? देखो, यही है आदिशेष। तुम सबने जिसे मारकर नागमणि हासिल की है, वही आदिशेष है ये। इसे ऐसे क्यों घूर रहे हो? डर लग रहा है क्या? ये ऐसे क्यों है? मुझे इसका चेहरा देखना है। तुमने इसका चेहरा देख लिया तो जिंदा नहीं बच पाओगे। मैं एक बार इसे इसके पिछले जन्म में हरा चुका हूँ। अब इसका चेहरा देखकर क्यों डरूंगा मैं? डर मुझे नहीं लगना चाहिए, डर तो इसे लगना चाहिए। मुझे मारने वाला वापस मेरे सामने आ गया, ये सोचकर इसे थर थर कांपना चाहिए। मुझे इसका चेहरा देखना है। ए आदिशेष, अगर वाकई में दम है तो अपना असली चेहरा दिखा मुझे। अभी ये मेरे वश में है। ये क्या कर रहा है ये खुद भी नहीं जानता। अगर ऐसी बात है तो उसे हुक्म दे। नामुमकिन। हुक्म तो देना होगा। नहीं। अगर तूने मेरे हिसाब से काम नहीं किया तो तुझे यहीं मारूंगा मैं। मार दो मुझे। तुझे तो मैं पहले मारूंगा, उसके बाद आदिशेष को। मुझे इसकी जान चाहिए। आदिशेष को हराने का, उसे मार देने का सपना देखना छोड़ दो। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदिशेष के पास जाने से पहले ही तुम मर जाओगे। असंभव, वो वशीकरण के प्रभाव में। सही कहा, लेकिन उसका हित चिंतक अभी भी उसके साथ है। क्या कहा? कौन है वो? जिसे तुमने उस दिन छोड़ दिया था, उसी आदिशेष की प्रेमिका। इच्छाधारी नागिन यहाँ आ रही है? आ रही है नहीं, आ गई है। तो कहाँ है वो? बता, कहाँ है वो? बाहर है। माँ जी, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों। त्रिशूल और शिवानी को कहीं कुछ... ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, चिंता मत करो।
तुम जरा टेंशन से मंडराना बंद करो और थोड़ा रिलैक्स होकर तनीषा के बाजू में बैठ जाओ। यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है त्रिशूल हमेशा के लिए गायब ही हो गया है। गोविंद, तुम मेरी परेशानी नहीं समझ पाओगे। उस दिन भी इसी तरह शिवानी को ढूंढने गया था और पता है ना कि उसके हाथ और पैरों पर चोट लग गई थी। याद है ना तुम्हें? पता नहीं आज क्या होगा। मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? चिंता मत करो ना। सब लोग दमयंती को समझाना बंद करो। फोन करके पता कर लो त्रिशूल कहाँ है। अगर पता चल गया कि वो ठीक है तो ये चिंता करना बंद कर देगी। त्रिविक्रम, जरा उससे फोन तो करो। ब्रो घर पे ही फोन भूल गए हैं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। हर पल के साथ मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। गोविंद, जाओ बेटा, जरा देख कर आओ त्रिशूल कहाँ गया है। ये अच्छा है दादी माँ। खो जाने के लिए वो क्या छोटे बच्चे हैं? यही कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। गोविंद, जितना कहा है उतना करो। जाओ गोविंद, जरा स्टेट के आसपास देख कर आओ। ठीक है, जाता हूँ दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। ये सच में वही नागिन है? मैं इसे देख सकता हूँ? देखो, ये तुम्हारी आंखों के सामने है। 25 सालों से तुम्हारे बारे में इसे नहीं पता और इसके बारे में तुम्हें नहीं पता। एक दूसरे का सामना करने का वक्त आखिरकार आ ही गया। देख लो। नागिन, इसका चेहरा कहाँ है? उस तरफ से देखो। धोखेबाज, धोखा है ये। दीदी, ओ दीदी, अब हमारा खेल खत्म। इतने दिनों से हम सब शांति से जी रहे थे, अब हमारा सुख चैन सब छिन गया, हम सब गए। क्या हुआ? बात क्या है? इस घर में सांप हैं। सांप? ये तुम क्या कह रहे हो गोविंद? हाँ दादी माँ, इस घर में सांप की परेशानी वापस शुरू हो गई है। मामा, आप तो डरे हुए हैं ही, अब हम सबको मत डराइए। आखिर बात क्या है वो बताइए। जब मैं त्रिशूल को ढूंढने यहाँ से निकला, मैंने गेट भी पार नहीं किया था, इतने में तो सांप दिखा क्या? नहीं, सांप नहीं, सांप की कैंचुली। घर के कंपाउंड में सांप की केंचुली? हे भगवान, इससे सांप की परेशानी। आखिर ये परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही? ऐसे समय में ये भी घर पर नहीं है। वो होते तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। घर के ड्रामे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं त्रिशूल को सच में कुछ हो तो नहीं गया है। अगर ऐसा कुछ सच में हो गया और घर पर त्रिशूल के मरने की खबर आ गई तो आई विल सो हैप्पी। मेरे दुश्मन की कहानी खत्म। मेरे गुरु ने तुम पर विश्वास करके मुझे तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन तुमने अपना रंग दिखा दिया। वो मुझे लौटा दो, छोड़ो उसे, वापस करो। तो इसके बल पर मुझे परेशान कर रहा था ना? मैं इसी का नाश कर दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। अपनी बेकार शक्तियों के दम पर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इससे पहले आपकी सच्चाई इससे पता चले यहाँ से चले जाओ। रुक जाओ, भागते कहाँ हो? रुक जाओ। तेरे 1000 बार समझाने के बाद भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। अब तुझे मरना ही होगा। आदि शेष के बारे में पता चलने तक मैं उसे मारने के लिए ये चूर्ण हमेशा अपने पास रखता हूँ। आज वो दिन आ गया है। चूर्ण से पहले तुझे और उसके बाद मैं आदि शेष को भी मारूंगा। इसे तो ठिकाने लगा दिया और अब बारी है उस नागिन और आदिशेष की।